हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि ज्वाइन CSIR UGC नेट 2024 जून के लिए आप कैसे आवेदन करेंगे। जैसा कि ज्वाइन CSIR UGC नेट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आवेदन होना है ये आपके सामने खुली हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन के लिए लिखा है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको, फिर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद लास्ट स्टेप जो होगा आपको फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2024, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो लॉगिन करने के लिए पोर्टल आपको मिलेगा। ये सबसे पहले आपको यहाँ लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम अगले स्टेप के लिए पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे लिख करके आ जाता है इसका जो बुलेटिन बोर्ड, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिखा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। और यहाँ पर फीस की बात की जाए तो लिखा हुआ है कि एग्जाम फीस डिटेल्स कैटेगरी, और यहाँ पर लिखिए जनरल 1150 रुपये है। जनरल EWS OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में 600 रुपये है। और SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये यहाँ पर निर्धारित की गई है। और उसके बाद जैसे आप इसकी डेट जानना चाहें कि अंतिम तिथि क्या है तो आप इसका बुलेटिन बोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे इसका बुलेटिन बोर्ड आएगा यहाँ पर सारी चीजें आप देख पाएंगे कि लिखा हुआ है CSIR UGC नेट जून 2024 के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर विजन, मिशन और कोर वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है। इंफॉर्मेशन आप किस विषय में जानना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। इसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सारी जानकारी इसके अंदर बताई गई हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो फीस और फॉर्म की डेट जो यहाँ पर निर्धारित की गई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू NTA वेबसाइट के माध्यम से होना है। 1/5/2024 से 21/5/2024 तक इसमें मौका दिया गया है। के अंदर करेक्शन की भी डेट दी गई है कि करेक्शन आप 25/5/2024 27/5/2024 तक कर पाएंगे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल जो दिया गया है 25, 26, 27 जून को होगा। और इसका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। फॉर्म भरने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं और इस चेकबॉक्स को एक्टिव करते हैं जो लिखा है आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप खुल करके आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉगिन आप कैसे बनाएंगे। मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहती हूँ। यह जो है आप यहाँ से दिया गया है कि आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड से भी बना सकते हैं, या ABCD ID जो यहाँ पर दी गई ABC ID अगर आपके पास में है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID है अगर तो इससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, पैन कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। तमाम सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो आप कैसे लॉगिन करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अनुसार आपको यहाँ से लॉगिन करना है। मान लिया पैन कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आई हैव पैन कार्ड पर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपसे पैन नंबर मांगेगा, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। डिटेल्स को भरने के बाद में जब हमारी डिटेल्स सबमिट हो जाएगी उसके बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही जो आपका फॉर्म है वो ओपन होकर के यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना है एक रजिस्ट्रेशन। जैसे यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, फिर फादर्स नेम पिता का नाम, मदर्स नेम माता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको फिल करनी है, फिर अपना ईमेल एड्रेस भरना है, कंफर्म मेल एड्रेस भरना है। फिर यहाँ पर दिया गया जेंडर जो आपके ऊपर लागू होता है, मेल फीमेल या जो भी है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर भरेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर भरेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो दिया गया है यहाँ पर कोई दूसरा मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो भरेंगे, नहीं ये कंपलसरी नहीं होता है। फिर आइडेंटिटी टाइप दिया गया है, यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन जैसा कि कोई एक सेलेक्ट करना है। इसमें दिया गया है कि बैंक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी आप देंगे उसका यहाँ पर नंबर भरना है आपको। फिर यहाँ पर अपना एड्रेस आप भरेंगे जो दिया गया है, लोकेलिटी क्या है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भरना है। अगर दोनों चीजें आपकी सेम है, जो पत्राचार का पता और अस्थायी पता, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, दोनों सेम इस पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको पासवर्ड एक बनाना है। जैसे मान लिया हम पासवर्ड बनाना चाहते हैं जून, तो जे कैपिटल रखेंगे, बाकी अच्छा स्मॉल रखेंगे, @ लगा सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर 1 2 3 कर देंगे या 4 कर देंगे, जरूरत के हिसाब से आप पासवर्ड बनाएंगे। जैसा कि इसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर कीज भी मांगता है, तो इसे आपको यहाँ से भरना है। लिखा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, या मदर नेम यहाँ पर मांग रहा है, फर्स्ट स्कूल नेम
जो भी आप सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन, उसी का आंसर नीचे आपको यहाँ पर भरना है। फिर इस कैप्चा को यहाँ पर जो दिया गया है सिक्योरिटी पिन, इसे आपको यहाँ भरना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब सारी जानकारियों को भरने के बाद में हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा भरी गई समस्त सूचनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर कोई इसमें गलती है तो उसे आप सुधार भी सकते हैं। एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके इसे सुधार सकते हैं। अगर आपके द्वारा भरी गई समस्त सूचनाएं जो हैं सही हैं तो आप इन चेक बॉक्सों को एक्टिव करेंगे और ये जो है वेरीफाई कर देगा कि आपके द्वारा भरी गई जानकारियां पूरी तरीके से सही हैं। आई एग्री करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करके एस कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ भरना है और कैप्चा को भरना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। फिर यहाँ हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिख कर आया है कि योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड to complete our application. If you have not received application number in your email, please check your spam or junk folder. अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके इनबॉक्स में नहीं जाता है ईमेल पर तो आप लोग स्पैम अथवा जंक फोल्डर भी चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इनबॉक्स में नहीं गया है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद में करना है लॉगिन और लॉगिन करने के बाद में फॉर्म को करना है सबमिट। अब यहां से हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में हमारा फॉर्म जो होगा इस तरीके से खुल करके आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट। तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी जो है आपका इनकम्प्लीट है, फीस पेमेंट जो है वो भी इनकम्प्लीट है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को कंप्लीटली जो है यहाँ से सबमिट कर पाएंगे। तो इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो इसका अगला स्टेप खुल करके आता है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इन स्टेप्स में आपको फॉर्म सबमिट करना है। पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फाइनल सबमिट करना है। फिर मोबाइल वेरीफाई करना है और पेमेंट कर देना है। आपका फॉर्म जो होगा पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर बताई गई डिटेल्स हैं, इसे आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन है तो इंडियन भरेंगे। कैटेगरी क्या आप पे लागू होता है, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी जो भी है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर लिखा है कि आर यू आ PWD कैंडिडेट एज पर द प्रोविजनल ऑफ द RPWD एक्ट 2016 के तहत अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। आर यू डायबिटिक, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इसे यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। एनुअल इनकम क्या है पेरेंट गार्जियन की, तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से बताया गया कैप्चा जो है इसे आप फिल करेंगे। इस कैप्चा को फिल करने के बाद में आपको आगे की तरफ बढ़ना है और वहां से बताई गई सूचनाओं को भरना है। यहाँ पर आई एग्री करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा अगला स्टेप खुल करके आएगा। यहाँ पर लिखा सब लोकेलिटी, इसे आप देना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं इसे आप छोड़ देंगे। एड्रेस भी आप यहाँ चाहें तो बदल सकते हैं। हमने अपना एड्रेस भरा है, आप लोग अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में कैप्चा को भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारी डिटेल्स भरी हुई हैं ऑलरेडी पहले से ही। कुछ बदलाव करना चाहें तो बदल सकते हैं, नहीं तो आप इसे कैप्चा को भरेंगे और कैप्चा को भरने के बाद में आपको कर देना यहाँ से आई एग्री। आई एग्री करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में डेटा हमारा सबमिट हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है कि आई वांट टू अप्लाई ज्वाइंट CSIR यूजीसी नेट जून 2024 ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे आप करना चाहते हैं कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में है या मास्टर डिग्री है। जैसा कि यूजीसी नेट में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, अगर आपके पास में 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री है तब भी आप इसमें भर सकते हैं। अभी तक ग्रेजुएशन के लिए नहीं एलिजिबल था, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होता था तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अब की बार जो नए बदलाव किए गए हैं इसके तहत आप लोग, अगर आपके पास में अंडर ग्रेजुएट कोई प्रोग्राम है 4 साल का तो आप इसे कर सकते हैं। मास्टर डिग्री यहाँ सेलेक्ट करेंगे। पास स्टेटस पूछ रहा है आपने पास कब किया है, पासिंग अपेयरिंग वर्ष इसका मांग रहा है कब आपने किया है। फिर कोर्स स्ट्रीम क्या रहा है, BS, MS, MS, PhD या जो है MS इक्विवेलेंट या अदर, जो भी आप पे लागू होता है सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ लिखा अदर कोर्सेज स्ट्रीम, आपकी स्ट्रीम क्या रही है, तो जो भी आप पे लागू होता है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया इंडिया कि आपने क्वालिफाइंग जो एग्जाम आप कहाँ से किया है, इंडिया से या इंडिया के बाहर से। फिर लिखा है एग्जामिनेशन स्टेट आपका क्या रहा है, तो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या रही है आपकी, जो भी यूनिवर्सिटी से आप सेलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस यहाँ पर दिया गया है तो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अपना इंस्टीट्यूट कोड भरेंगे। फिर रिजल्ट मोड आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्राप्तांक पूर्णांक भरेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है PhD डिटेल्स, PhD डिटेल्स आपको भरनी है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। यहाँ पर
उसके बाद में कैप्चा को भरना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सारी सूचनाओं को भरने के बाद में हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जिसे कह रहा है कि रिसर्च ईएक्स सर्विसमैन। अगर आपने रिसर्च किया है, ईएक्स सर्विसमैन है, तो डिटेल्स यहाँ भरेंगे। वेदर यू प्रोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर है कोई तो आप यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। वेदर यू एन ईएक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। एमफिल मास्टर डिग्री आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। फिर यहाँ लिखा है वेदर, यहाँ पर यू हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री कोर्स इन इक्विवेलेंट कोर्स, यहाँ पर अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो उसे आप नो कर देंगे। फिर यहाँ लिखा है वेदर कंप्लीट प्रोसिंग, यहाँ पर लिखा कंप्लीटेड है या प्रोसिंग है, तो उसे आप भरेंगे। यहाँ से यूनिवर्सिटी डिटेल्स भरेंगे। फिर यहाँ पर ईयर ऑफ कंप्लीटेशन दिया गया है कि किस वर्ष में आपने इसे पास किया है, तो इन डिटेल्स को अगर है आपके पास में तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर लिखा है कि डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिया गया है, इस पिन को आप यहाँ से भरेंगे और उसके बाद में आप यहाँ से जो है सेव एंड नेक्स्ट जो दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना होता है। इस कैप्चा को भरेंगे और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। एडिशनल डिटेल्स को यहाँ भरेंगे, उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे और कैप्चा को भरने के बाद में आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, इसका अगला स्टेप खुल करके हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको दिया गया जैसे कि आप अप्लाई किसके लिए करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या यहाँ पर दिया गया जीआरएफ जूनियर असिस्टेंट के लिए और पीएचडी बनने के लिए, दोनों दिया गया है। तो जो भी आप लेना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। पेपर का मीडियम क्या होना चाहिए आपका, उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट, आपका सब्जेक्ट क्या है, केमिकल साइंस, जो भी आपके ऊपर लागू होता है सेलेक्ट करेंगे। फिर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन दिया गया है, उसे आप जो भी लेना चाहें उसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर एग्जाम सिटी यहाँ पर दी गई है, अपना स्टेट चुनेंगे, जिस स्टेट में आप एग्जाम सिटी लेना चाहते हैं। उसके बाद में सेंटर अपना आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ भी सेकेंड नंबर पे ही करना है और सेलेक्ट करना है। सेंटर अपनी जरूरत के हिसाब से आप जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। 4 यहाँ पर प्रेफरेंसेस में भरने हैं, 4 में से कोई एक सेंटर आपको मिल जाएगा, तो कोई भी यहाँ पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से भर लेंगे। जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेम जो है नहीं सेलेक्ट होगा, हर बार आपको अलग अलग ही सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद लिखा है कि फादर का जो एजुकेशन है क्या है, फादर का व्यवसाय क्या है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या है फादर का, उसे सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर लिखा है क्वालिफिकेशन क्या है, उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको कर देना है कैप्चा को भरना है और कैप्चा भरने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप के लिए हम यहाँ से बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा, तो यहाँ से कह रहा है आपसे कि फोटो आपको यहाँ अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो 500 से 300 केबी के बीच होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर जो आपका हो 4 से 30 केबी के बीच में हो और आपका फोटो जो हो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। तो इसे हम अपलोड करेंगे, यहाँ से आसानी से आप अपलोड करेंगे। एमबी यहाँ से कैसे उसकी कम करें, किस केबी में करें, इमेज रिसाइजर के माध्यम से आप लोग आसानी से उसका साइज भी कम कर सकते हैं फोटो सिग्नेचर का। और चूज फाइल पर क्लिक करते हैं, फोटो साइन आप सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर लेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो जाएंगे। अपलोड करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अगला स्टेप खुल करके आ जाएगा। आपके द्वारा भरी गई संपूर्ण जानकारी यहाँ पर शो कर जाएंगी। अगर कोई आपको लगता है गलतियां तो उसे आप सुधार सकते हैं। गलतियों को सुधारने के लिए मौका मिलेगा, बैक करके आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं या डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जिस सिस्टम में आपको गलती लगे उस पर क्लिक करके उसे यहाँ से आप सुधार सकते हैं। सब कुछ अगर आपके द्वारा डिटेल्स भरी गई है वो सही है तो आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। इस कैप्चा को आप जब भरेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी की मदद से इसे आप करना है वेरीफाई। जैसे वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि प्लीज चेक और ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल पर ओटीपी आ गया है। उस ओटीपी को यहाँ पर आप भरेंगे। ओटीपी भरने के बाद में कैप्चा को भरेंगे और कैप्चा को भरने के बाद में हम यहाँ से सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो फॉर्म होगा अगले स्टेप के लिए बढ़ जाएगा। यहाँ पर लिखा वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि सारी डिटेल्स जो है आपकी यहाँ पर जो भरी गई हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं और अगला स्टेप खुल करके आता है। यहाँ से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म जो होगा फाइनल सबमिट के लिए यहाँ मांगेगा कि इन चेकबॉक्स को आप एक्टिव करें। इन्हें जैसे एक्टिव करेंगे तो संपूर्ण जानकारियां जो होगी हमारे द्वारा वेरीफाई कर दी जाएंगी और ये जो है फाइनल सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ से फीस पेमेंट करना है, पे नाउ दिया गया है। पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो पेमेंट के लिए पोर्टल खुल करके आएगा। एसबीआई
ई पे दिया गया है और आईसीआई दिया गया है। आप किससे करना चाहते हैं, एसबीआई से करना चाहते हैं, एसबीआई सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तमाम सारे माध्यम दिए गए हैं। आप पेमेंट एसबीआई नेट बैंकिंग से करना है, आधार नेट बैंकिंग या यहाँ पर दिया गया है, या यूपीआई से आप करना चाहते हैं, फोन पे गूगल पे के माध्यम से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है यूपीआई। इस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ देखेंगे क्यूआर भी आपको एक मिल जाएगा, क्यूआर कोड पर क्लिक करते हैं तो क्यूआर ओपन हो जाएगा। इस क्यूआर को आप स्कैन करेंगे और पेमेंट यहाँ से आप कर लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे, आपको फॉर्म जो होगा फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप CSIR का फॉर्म जो है नेट जून के लिए आसानी से भर सकते हैं। ये था वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपकी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।